नमस्कार बच्चों, जय हिंद। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मापन। मापन जैसे मापन का हो गया नापना। जब हम कोई वस्तु नापते हैं, किसी की लंबाई नापें, किसी का वजन द्रव्यमान नापें, आयतन किसी द्रव को नाप रहे हैं तो उसे नापना या मापन, उस पूरे चैप्टर को मापन कहा जाता है। मापन हम किसा करते हैं तो हम लंबाई का मापन करते हैं, द्रव्यमान का मापन करते हैं और आयतन का मापन करते हैं। लंबाई के मापन के लिए हमारे यहाँ मीटर एक बहुत ही प्रचलित है मात्रक, फीट, ये दोनों बहुत ही प्रचलित मात्रक हैं। हम या तो मीटर में कोई भी लंबाई मापते हैं या फिर फीट में ना। अब हम समझते हैं कि मीटर की बड़ी छोटी सारी इकाइयाँ होती हैं। हम इनकी मापने की सारी इकाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं लंबाई के मापन की इकाइयाँ। देखो, मीटर जो इसका एसआई मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो एसआई मात्रक बनता है वो बनता है मीटर। मीटर से छोटे भी होते हैं मात्रक और मीटर से बड़े भी। इधर मीटर से बड़े लिख देते हैं और इधर मीटर से छोटे। देखो, मीटर से छोटा आएंगे तो हो जाता है डेसीमीटर, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी आए तो माइक्रोमीटर, मीटर, नैनोमीटर, ये काफी छोटी इकाइयां हो जाती हैं। बड़ी इकाइयों में देखें तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। देखो, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, ये सारी इकाइयां जो है मीटर से छोटी होती हैं। और ये डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये मीटर से बड़ी इकाइयां होती हैं। ठीक, तो देखो कौन कितना छोटा होता है। तो डेसीमीटर से मीटर के बीच में जो अंतर होता है वो 10 गुने का होता है। कितने गुने का? 10 गुने का। सेंटीमीटर से मीटर के बीच जो अंतर होता है वो 100 गुने का होता है। कितने गुने का? क्योंकि 10 गुना बढ़ जाता है। मिलीमीटर से मीटर के बीच का जो अंतर होता है वो 1000 गुना का होता है, क्योंकि 10 गुना है बढ़ जाता है। तो 10 10 10 10 10 धाम 100, 100 धाम 1000। अगर माइक्रोमीटर से मीटर के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो ये होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर ही 1000 होता है। तो 1000 गुना ये और 1000 गुना ये गुणा करेंगे तो 10 लाख। अगर नैनोमीटर से मीटर के बीच का अंतर देखा जाएगा तो ये होता है 100 करोड़, यानी कि 1 अरब। क्योंकि यहाँ से देखो, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर के जो बीच का अंतर है वो होता है 1000 गुना। तो 1000 गुणा में 1000 और गुणा में 1000 गुना के हो गया 100 करोड़, यानी कि 1 अरब। ये मीटर से छोटे पैमाने में इतना अंतर आता है। आपको अंतर भी समझ नहीं आ रहा होगा, केवल आप समझिए कि मीटर से डेसीमीटर के बीच का अंतर 10 गुना है। 10 गुना है, अभी मैंने कोई उसके मात्रक नहीं लगाया उसके आगे। सेंटीमीटर से मीटर के बीच का अंतर 100 गुना है। मिलीमीटर से मीटर के बीच का अंतर 1000 गुना है। माइक्रोमीटर से मीटर के बीच का अंतर 10 लाख गुना है। और नैनोमीटर से मीटर के बीच का अंतर 1 अरब गुना होता है। अब देखो, इसी मीटर से डेकामीटर के बीच का अंतर भी 10 गुना, इस मीटर से हेक्टोमीटर के बीच का अंतर 100 गुना, मीटर से किलोमीटर के बीच का अंतर 1000 गुना। ध्यान ये रखना है कि ये बड़े होते हैं मीटर से और ये सारे मीटर से छोटे होते हैं।
आप समझने का प्रयास करें। ये मीटर से 10 मीटर गुना अंतर है 100 मीटर, सॉरी 10 गुना अंतर है, 100 गुना अंतर है, 1000 गुना अंतर है, 10 लाख गुना अंतर है और 1 अरब गुना अंतर है। यहाँ पे 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना। अब देखो हम मान लो मैं मीटर सेंटीमीटर में इकाइयाँ बदलने को आता है, जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलो, मीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो हम समझते हैं बदलते कैसे हैं। इसे मिटाते हैं। देखो अब मान लो हमें पैमान दिया जाए, तुम्हें मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर में। अब अभी हमने देखा कि जो मीटर और मिलीमीटर का जो संबंध है उनमें जो अंतर आता है वो है 1000 गुना का। कितना अंतर है? 1000 गुना का। अब देखो ये छोटा होता है और ये होता है बड़ा, तो जो छोटा होगा वो उसके अंदर आ जाएगा ना। तो देखो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितना मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मीटर। तुमसे कहे कि तुम बताओ कि 2 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो तुम्हारे पास देखो उसमें पता पहले से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 2 मीटर में 2 गुणा में 1000 मिलीमीटर। अभी गुणा करेगा तो 2000 हो जाएगा, बदल गया मात्रक। 2 मीटर बराबर 2000 मीटर। वैसे तुमसे कहें कि 3.5 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो देखो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 3.5 में 3.5 गुणा में 1000। देखो यहाँ पे 3 जीरो है, आगे 3 जीरो लगेंगे, आगे 3 जीरो लगेंगे। ये 3.5 है, तो एक अंक पे आ जाएगा दशमलव, बचेगा 3500। 3500 मिलीमीटर। ये हमने चेंज कर लिया मीटर को मिलीमीटर में। आपको जो भी बदलने को है, मीटर को मिलीमीटर में बदलो, तुरंत ही बदल दो। जैसे अभी प्रश्न बदल दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करनी, प्रश्न चाहे बदले चाहे न बदले, छोटी बड़ी संख्या दे सकता है। हो सकता है ऐसे दे दे कि 2/5 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो वही करना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 2/5 मीटर में 2/5 गुणा में 1000 मिलीमीटर। तो देखो 2 एकम 2, 2000/5 मिलीमीटर। अभी 5 से भाग कर दो इसको, 5 से भागेंगे 5 और ये 4 है, तो 5 चौका 20, 2 जीरो बचे हैं तो 400 हो गया, 400 मिलीमीटर। बदला जा सकता है, चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे संख्या में हो, सामान्य संख्या में। अब ये मीटर से मिलीमीटर के बीच का संबंध हो गया। अब हम मीटर से सेंटीमीटर के संबंध समझते हैं। अब अगर हमसे प्रश्न करें कि मीटर से सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने को कहे,
तब देखो इसका अंतर कितना होता है, 100 गुना। कितना होता है, 100 गुना। अभी हमने पीछे देखा था, मीटर से सेंटीमीटर के बीच का अंतर 100 गुना है। अब देखो कहा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमसे प्रश्न करें कि 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखो 3 गुणा में 100 सेंटीमीटर हो गया 300 सेंटीमीटर, बदल गया। जैसे कहे कि 2.4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तब देखो क्या करेंगे, 2.4 गुणा में 100 सेंटीमीटर, तो गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, 2 4 2 जीरो, एक अंक में दशमलव था, दशमलव लगा दो, कितना बचेगा 240 सेंटीमीटर। हो गया, ये सेंटीमीटर से मीटर के बीच का संबंध हो गया। अब हम सेंटीमीटर से डेसीमीटर का संबंध समझते हैं। मीटर से डेसीमीटर का जो अंतर होता है वो 100 गुने का होता है, 10 गुने का, सॉरी कितने गुने का होता है, 10 गुने का। अब 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो मान लो हमसे प्रश्न करा है कि 7 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होंगे, तो देखो 7 डेसीमीटर बराबर कितने, 7 मीटर बराबर कितने, तो 7 गुणा में 10 डेसीमीटर, 7 दाम 70 डेसीमीटर। हमसे कहे कि 8.2 मीटर में कितने डेसीमीटर, निकाल लो, 8.2 गुणा में 10, तो देखो गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, एक जीरो लग जाएगा, 820, एक जीरो लग जाएगा 820, एक दशमलव, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दो, तो हो जाएगा 82 डेसीमीटर। हो गई बात, ये हो गया डेसीमीटर में बदलना। अभी हम सबका मीटर से संबंध देख रहे हैं और आप ये आपस में किसी का नहीं देख, हमने मीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर इन तीनों के निकाले। अब देखो ये प्रश्न बदल भी सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कहें कि डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, देखो ये प्रश्न बदल भी सकते हैं। जैसे कहें कि सेंटीमीटर को मीटर में, या डेसीमीटर को मीटर में, सबका निकालेंगे अभी। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में, देखो दोनों के बीच का संबंध होता है 100 गुना। लेकिन अभी तुमसे कहे कि देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, हमें पता है मीटर होता है बड़ा, सेंटीमीटर होता है छोटा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर था, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। तो देखो जब हम उल्टा कर रहे हैं मामला, अभी हमने क्या कहा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हम उल्टा कर लिए 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 100 को भी उल्टा कर लो, और 100 को जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर।
मतलब एक जो सेंटीमीटर की दूरी है वो 100 सेंटीमीटर का एकवां हिस्सा, मतलब 1 मीटर के 100 टुकड़े का एक हिस्सा होता है 1 सेंटीमीटर। यही लिखा है, इसीलिए लिखा हुआ है कि 1/9। समझने के लिए देखो ये है। बाकी यहाँ पे जब था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अब है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो उल्टा हुआ, हमने उलट दिया, 1/100 हो गया। अब कहे कि 25 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर बराबर 25 गुणा में 1/100 मीटर। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना बचा, 1 एकम 1, 1/4 मीटर। 49 से 1 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। सेंटीमीटर बदल गया मीटर में। अब यहाँ पे सेंटीमीटर बदल दे, मिलीमीटर कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर के संबंध में कितना गुना होता है, तो 1000। क्या होता है, 1000। हमने पढ़ा था अभी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अब ये उल्टा हो रहा है, देखो मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो ये हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर। तो देखो हमने जब उल्टा किया तो हम संख्या भी उलट लेंगे, हो जाएगा 1/1000 हो गया। अब हमसे कहे कि अब बताओ कि 35 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 35 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो कर लो फट से, 35 गुणा में 1 मिलीमीटर में 1/1000, तो यहाँ भी 1/1000 से गुणा। अब देखो ये हो जाएगा 35 एकम 35 बटा में 1000। देखो नीचे 1 है, उसके बाद 3 जीरो है, कितने जीरो है, 3 जीरो। तो 3 जीरो है तो यहाँ 5 3 कितने हुए, 2। अब कोई अंक नहीं तो जीरो लगा दो, जीरो कितने हुए, 3। यहाँ पे लगा दो दशमलव, इससे पहले भी जीरो लगा दिया, 0.035 मीटर। ये भाग हो गया। जब नीचे जीरो हो तो केवल जीरो गिन के दशमलव लगा देते हैं, भाग हो जाता है, हो गया भाग। बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि जो मीटर से छोटी इकाइयाँ थी, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, उनका मीटर से क्या संबंध होता है। अब हम मीटर से बड़ी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डेकामीटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था, डेकामीटर और हेक्टोमीटर और किलोमीटर ना। तो देखो देखो हम किलोमीटर से मीटर पढ़ते हैं, किलोमीटर को मीटर में, देखो 1 किलोमीटर और मीटर का संबंध क्या होता है, तो 1000 गुना, कितना गुना, 1000 गुना मैंने बताया था। 1 किलोमीटर बराबर के मतलब के एम लिखा ना किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मान लो कहा हो कि 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो 3 का गुणा कर दो 1000 से, 3 एकम 3 कितना हो गया, 3000।
3000 मीटर। बदल गया। फिर तुमसे कहे कि 2.8 किलोमीटर में कितने मीटर, तो देखो 2.8 गुणा में 1000 हो जाएगा। देखो 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दो, 2800 मीटर हो गया। बदल गया ना, ये किलोमीटर से मीटर में बदल गया। अब देखो, अभी जैसे हमने मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में संबंध दोनों तरफ से पढ़े, वैसे यहाँ भी हो सकता है। मीटर से भी किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो वो भी एक ही बार में समझ लेते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना हो, मीटर को किलोमीटर में, एक मीटर बराबर, अब देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1 बटा में 1000 किलोमीटर। ठीक। अब देखो, अब तुमसे प्रश्न करे कि बताओ 35 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 35 गुणा में 1 बटा में 1000। अब देखो 35 ही कम, 35 बटा में कितना, 1000। अब देखो 35 बटा में 1000, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो। यहाँ पे हम गिनना शुरू करो, 5 पहला अंक, 3 दूसरा अंक, समाप्त। जीरो लगा दो, 3 दशमलव लगा दो, 0.035 किलोमीटर। बदल गया। अब ये तो मीटर और किलोमीटर का संबंध हो गया। अब मीटर और हेक्टोमीटर का देखते हैं। हेक्टोमीटर को मीटर में, हेक्टोमीटर को मीटर में, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, तो दोनों में 100 गुना का, कितना गुना का, 100 गुना का, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। अब प्रश्न में अगर कोई तुमसे कहे, पूछ ले कि 4 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, अच्छा 4 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 100 से, कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। 100 से गुणा करा, बदल गया। अब मान लो उल्टा कर दें, जो मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना हो, मीटर को हेक्टोमीटर में, तब देखो जैसे दिया हो 17 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। देखो अभी हमने से देखा कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। मीटर छोटा होता है, हेक्टोमीटर बड़ा होता है। अब 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, तो 1 मीटर बराबर 1 बटा में 100 हेक्टोमीटर हो गया। अब 17 मीटर में हेक्टोमीटर में, तो 17 गुणा में 1 बटा में 100, 17 एकम 17 बटा में 100। अब देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, 2 अंक गिनो, 7 गिना, 1 गिना, 2 अंक हो गए, तो दशमलव लगा दो, 0.17 हेक्टोमीटर, 0.17 हेक्टोमीटर एच हो गया। ये मीटर का हेक्टोमीटर संबंध हो गया। मीटर का अब डेकामीटर से देखते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ी राशि। डेकामीटर को मीटर में, डेकामीटर को मीटर में, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 का संबंध, कितने गुना का, 10 गुना का, तो कितना मीटर, 10 मीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर हो जाएगा।
अब देखो, जैसे कहे कि बताओ 25 डेकामीटर में कितने मीटर, 25 डेकामीटर में कितने मीटर। तो 25 से 10 का गुणा, 25 दाम 250 मीटर। बदल गया मामला। अब देखो उल्टा कर देते हैं, मीटर को डेकामीटर में, मीटर को डेकामीटर में। तो मान लो 1 मीटर बराबर 1/10 डेकामीटर। क्यों? क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/10 डेकामीटर। अब तुमसे कहे कि 15 मीटर को डेकामीटर में बदलो, 15 मीटर को डेकामीटर में। तो देखो 15 गुणा में 1/10, 15 एकम 15/10, कितना जीरो, नीचे 1 जीरो, एक अंक में लगाओ दशमलव, 1.5, 1.5 डेकामीटर। ये देखो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, मीटर का मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से और डेसीमीटर से संबंध। उसके बाद मीटर से बड़ी इकाइयों, मीटर का डेकामीटर से, हेक्टोमीटर से और किलोमीटर से संबंध। हमने 2 इकाइयां और लिखी थी शुरुआत में, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। उन्हें देख लेते हैं वो क्या होती हैं। मीटर का माइक्रोमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 10 लाख। हमने क्या पढ़ा था पीछे पहले, कितना गुना अंतर होता है, 10 लाख। तो 10 लाख माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। देखो 10 लाख में कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 6 जीरो। हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6। ये थोड़ा छोटा हो जाता है लिखने में ना, तो 10 की घात 6। तो 1 मीटर कितना, 10 की घात 6 मीटर। अब तुमसे कहे कि 5 मीटर, 3 मीटर में बताओ कितने माइक्रोमीटर होंगे, 3 मीटर में कितने माइक्रोमीटर। तो देखो कितने, 10 की घात 6, तो 3 गुणा में 10 की घात 6 लिख दो, हो गए माइक्रोमीटर। ये घातांकीय रूप है, इसमें थोड़ा लिखना आसान होता है, छोटा होता है ना, इसलिए ये हो गया। चाहो तो इसमें गुणा भी कर देंगे, 10 लाख है तो हो जाएगा 30 लाख, 3 का 6 जीरो। अब मर्जी तुम्हारी है, गुणा कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया मीटर का माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर का भी मीटर में हो सकता है। जैसे उल्टा करें तो माइक्रोमीटर का मीटर में, अब 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 1/10 की घात 6 मीटर। अब देखो 10 की घात 6 नीचे है, ऊपर जा सकता है, ये ऊपर जाएगा तो देखो जब किसी संख्या में घात लगी हो और वो संख्या नीचे हर में हो, तो उसे अंश में ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ पे प्लस है मतलब 6 तो प्लस में, ये माइनस लगा नहीं है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। अब मान लो तुमसे कहे कि बताओ 15 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे। वैसे लिख दो 15 गुणा में 10 की घात -6 मीटर। बदल गया, हो गया आंसर। बस ये याद रखना है कि किसका कितने होता है। तो 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर, ये माइक्रो का संबंध हो गया। अब देख लेते हैं नैनोमीटर का, नैनोमीटर क्या है। मीटर का
नैनोमीटर में। 1 मीटर बराबर 10⁹9। देखो 1 अरब होता है, 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। 1 अरब में होते हैं 9 जीरो। अगर हम 9 जीरो होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं 10⁹9। ये होता है 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर। तुमसे जितना भी करे, अगर जितने मीटर दे उसमें नैनोमीटर पूछे तो किससे गुणा कर दो? 10⁹9 से। 10⁹9 से गुणा करो, वो बदल जाएगा नैनोमीटर में। अगर इसको उल्टा कर लें कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो देखो 1/10⁹9 मीटर उल्टा हो जाता है। और 10⁹ तो नीचे है, नीचे अगर प्लस ऊपर है माइनस, तो 10⁻माइनस में 9 मीटर। मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻माइनस में 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻-9 मीटर। ये हो गया नैनोमीटर का संबंध। और उसके पहले में माइक्रो, हमने लगभग इतने का इलेक्ट्रिक मीटर से सबका संबंध देख लिया कि मीटर से क्या होता है। जब मीटर में बदलना होगा तो हम आसानी से बदल सकते हैं। चाहे मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर बदलना हो, और चाहे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में बदलना हो, और चाहे किलोमीटर से मीटर में या मिलीमीटर से मीटर में, हम हर तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको समझ आया होगा तो आप बदल सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। देखो हमारे यहाँ लंबाई मापने में मीटर का प्रयोग, इसके अलावा आप लोगों ने मीटर में और लंबाई मापने में इंच का नाम सुना होगा, फीट का नाम सुना होगा। फीट और इंच भी बहुत प्रयोग होता है। जमीन आदि मापने के लिए, आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए क्या मापते हैं हम? फीट या इंच में? तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे क्या होता है समझने के लिए। देखो 1 इंच जो होता है वो लगभग बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर के। 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर के बराबर में होता है 1 इंच। और 12 इंच बराबर हो जाता है 1 फीट। 12 इंच बराबर 1 फीट। 3 फीट बराबर होता है 1 गज। इसका आपने खूब नाम सुना होगा, गज और फीट का जमीन आदि मापने के लिए प्रयोग होता है। जब पटरी आती है, आप लोगों पढ़ने के लिए आप पटरी खरीदते होंगे, तो उस पटरी में सेंटीमीटर और इंच दोनों की लंबाई दी होती है। इंच में 12 इंच दिया होता है और सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर। अगर आपकी 1 फीट की पटरी है तो वो 30 सेंटीमीटर और क्या कहते हैं 12 इंच होती है। अगर आपकी छोटी पटरी है तो वो 6 इंच और 15 सेंटीमीटर की होती है। ये इंच और फीट है। अगर 3 फीट होता है तो 3 फीट की दूरी को 1 गज कहा जाता है। देखो 1 गज 1 मीटर नहीं होता है, गज कम होता है। मीटर में लगभग 39 इंच हो जाते हैं और गज में 36 इंच होते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। गज में 36 इंच, ये गज का मामला है, और मीटर में होता है लगभग 39 इंच, तो ये मीटर का मामला है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। आपको दूरी समझ आई होगी, आशा करते हैं। हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लंबाई का हमने पढ़ लिया, हम द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।